ओम नमो नारायण। आप सभी मित्रों को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये जो पूजा चल रही है, ये नवग्रह देवता की शांति, कुंडली में सूर्य मंगल, शुक्र मंगल, अंगारक दोष, चंद्र बुध, अशुभ योग, चंद्र राहु, चंद्र केतु के ग्रहण दोष, चंद्र शनि के विषयोग के लिए, व्यवसाय अभिवृद्धि, गृह शांति और स्वच्छता की प्राप्ति के लिए ये पूजा का आज छिल्ला दिन है। ये जो पूजा में हमने जो पूजा की, ये स्फटिक माला के साथ जुड़े हुए मरगज, लेपिस, सिट्रिन, ऑनेक्स, रोज क्वार्ट्स, सालिग्राम, ये मालाओं की पूजा हो रही है। गुरु राहु के अशुभ योग, बुध शांति, सूर्य शांति, नकारात्मक ऊर्जा और अगोचर तकलीफ हो के सामने रक्षा के लिए ये पूजा हो रही है। पूजा के क्रम में आगे का क्रम आज हम करते हैं। ये जो पूजा किए गए इमिटेशन स्टोन, जिसके ऊपर रक्षा कवच सूत्र, दी रक्षा कवच के पाठ किए हैं। शुक्रवार, कृष्ण पक्ष और चतुर्थी के दिन शारीरिक स्वस्थता की प्राप्ति, महादेव मृत्युंजय महादेव की कृपा दया प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए भगवान श्री महादेव के अस्त्रों के द्वारा निर्मित रुद्राक्ष को हम सिद्ध करते हैं। भगवान महादेव के शिवलिंग को अर्पण कर देते हैं। गुरु साउथ फेसिंग, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट फेसिंग के निवासों में अक्सर तकलीफें देखने को मिलती है, तो उसके लिए ये जो मूनस्टोन वाइट और ब्लैक मूनस्टोन से बने हुए इस कवच को हम सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए श्री गणपति, नवग्रह देवता, देवी स्तोत्र, महादेव स्तोत्र, उसके द्वारा अभिषेक अनिवार्य है। तत्पश्चात ये सब सिद्ध होता है। प्रतिष्ठित होने के बाद ये जो कवच है, आप अपने कुलदेव कुलदेवी को स्मरण करें। भगवती हर सिद्धि हो, लक्ष्मी हो, महालक्ष्मी हो, नवदुर्गा हो, महाकाली, भद्रकाली, जो देवी शक्ति है उसे स्मरण करना है। साथ में भैरव जी को भी स्मरण करना है और इसे अपने मेन एंट्रेंस के राइट और लेफ्ट में इसे लगाना है। भगवान को ये माला अर्पण करते हैं। ये द्वारपाल देवता की माला है। द्वार में
नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं आएगी। पूजा का क्रम श्री गजानन गणाधिपति महाराज के स्तोत्र के द्वारा करते हैं। आज शुक्रवार का दिन, चौथी तिथि, कृष्ण पक्ष, आदि व्याधि उपाधि और सभी प्रकार के संकटों का नाश होता है संकष्ट हरण गणेशाष्टक से। तो हम श्री गजानन गणाधिपति महाराज के शरण में नमस्कार करते हैं। यजमान को और यजमान के घर परिवार के लोगों को मन की शांति मिले, स्वच्छता की प्राप्ति हो और जो भी मानसिक रोग है, शारीरिक रोग है, दर्द है, व्यवसाय में तकलीफ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो सब का निवारण हो जाए। सभी प्रकार के संकट भगवान गणपति दूर कर दे। ये संकल्प के साथ संकष्ट हरण गणेश शाष्टकम का पाठ करते हैं। आप श्री गणेशाय नमः मंत्र जाप करें और दर्शन करें। ओम 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 ओंकारूपं त्रयमिति च परं यस्वरूपं तुरीयम् त्रैगुण्यातीतनीलं कलयति मनसस्ते सिन्धुमूर्तिं योगेन्द्रं ब्रह्मरन्ध्रे सकलगुणमयं श्रीहरेन्द्रेण संगं गं 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 गणेशं गजमुखमभितो व्यापकं चिन्तयन्ति। ॐ वं 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 विघ्नराजं भजति निजभुजे दक्षिणे न्यस्तशूण्डम् क्रं 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 क्रोधमुद्रादलितरिपुबलं कल्पवृक्षस्य मूलम् दं 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 दन्तमेकं दधति मुनिमुखं कामधेन्वा निषेव्यम् धं 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 धारयन्तं धनदमतिधियं सिद्धिबुद्धिद्वितीयम् तुं तुं तुङ्गरूपं गगनपथिगतं व्याप्नुवन्तं दिगन्तान् क्लीं क्लीं क्लींकारनाथं गलितमदमिल्लोल्मतालिमालं ह्रीं ह्रीं ह्रींकारपिङ्गं सकलमुनिवर्धे मुण्डं च शुण्डं श्रीं 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 श्रीश्रयन्तं निखिलनिधिकुलं नौमि हेरम्बबिम्बम् लं लकारमाध्यं प्रणवमिव पदमन्त्रमुक्तावलिनां शुद्धं विघ्नेशबीजं शशिकर्षदशं योगिनां ध्यानगम्यं डं 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 डामरूपं दलितभवभयं सूर्यकोटिप्रकाशं यं 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 यज्ञनाथं जपति मुनिवरो भायां ह्यन्तरं च हुं 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 हें वर्णश्रुतिगुणितगुणं सुरपकर्णकुपालुं ध्येयं सूर्यस्य बिम्बं यूरसी च विलसत्सर्पयज्ञोपवीतं स्वाहा हुं फट् नमोऽन्ते ठ ठ ठ सहिते पल्लवे शव्यमानं मन्त्राणां सप्तकोटिप्रगुणितं महिमाधार्मिषं प्रपद्ये पूर्वपीठं त्रिकोणं तदुपरि रुचिरं षट्पत्रं पवित्रं तस्योर्ध्वसुदरेखावसुदलकमलं वास्वतेजस्ततस्रं मध्ये हुंकारबीजं तदनु भगवतः श्वाङ्षटकं षडशे अष्टशक्तिश्च सिद्धिबहुलगणपतिविष्टश्च आष्टकं च धर्माध्रष्टोऽधप्रसिद्धा दशदिशि विदितावाङ्ध्वजाल्यकपालं तस्य क्षेत्राधिनाथं मुनिकुलमखिलं मन्त्रमुद्रामहेशम् एवं यो भक्तियुक्तो जपति गणपतिं पुष्पधूपाक्षताधे नैवेद्ये मोदकानां तुतियुद्विलसद् गीत्वादित्रनादे राजानतस्य भूत्या इव युवती कुलं दास्व सर्वदास्ते
लक्ष्मीः सर्वान् युक्ता जयति च सदनं किङ्करा सर्वलोका पुत्राः पुत्रपवित्रारणभुवि विजयी धूतवादयपि वीरो यशेषो विघ्नराजो निवसति हृदये भक्तिभाग्यस्य रुद्रः ॐ ॐ गणेशाय नमः गणेशाय नमः गणेशाय नमः गणेशाय नमः। संकष्टहरण गणेशाष्टक के द्वारा जो पूजा अभिषेक अभी किया, इसे आप अवश्य सुने। आज शुक्रवार के दिन कृष्ण पक्ष चौथ तिथि भगवती आद्य शक्ति की कृपा दया प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए और विशेषतः ये जो रत्न माला रुद्राक्ष धारण करने वाले और ये जो द्वारपाल सूत्र है और दूसरा जो कवच अपने द्वार पे लगाने वाले, यजमान के गृह में भी शांति और घर परिवार के सदस्यों के जीवन में शांति और उसकी सभी की देह रक्षा के लिए देवी कवच के पाठ के द्वारा अभिषेक करते हैं। अस्य श्रीदेवी कवच नमश्चंडिकाय मार्कण्डेयोवाच ॐ यदगूयं परमं लोके सर्वरक्षाकरं नृणां यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्मे ब्रूहि पितामह। ब्रह्मोवाच ॐ अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्या तु कवचं पुण्यं तच्छृणुष महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिश्च महागौरीति च अष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता। उक्तानि तानि नामानि ब्रह्मणे महात्मना अग्निना दयमानस्तु शत्रुमध्ये गतोरणे। विषमे दुर्गमे चैव भर्याता शरणं गता न तेषां जायते किंचिदशुभं रणसङ्कटे। नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखभयं नहि ये तु भक्त्या स्मृतारुणं तेषां वृद्धिः प्रजायते। ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशय। अवश्य भगवती आपके घर परिवार की रक्षा करेगी। ॐ प्रेतसंस्तादु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्रिकसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी उषारूढ़ा कौमारी सिंहवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी उषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढ़ा सर्वाभरणभूषिता इत्येतां मातर सर्वाः सर्वयोगसमन्विता नानाभरणशोभाढया नानारत्नोपशोभिता दश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्यः क्रोधक्षमाकुला शंखं चक्रगदा शक्तिं हलं च मुसलायुधं खेटकं तमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च सारंगमायुधमुत्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्त्यायुधानिधं देवानां च हिताय वै। नमस्ते तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिने प्राच्यां ऋषुमामेन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराही नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणि रक्षेद् वायव्यामुगवाहिने उदीच्यां पातु कौबेरी ईशान्यां धूलधारिणी ऊर्ध्वब्रह्माणि मे रक्षेदस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुंडा सवाहना। भगवती सभी दिशाओं में आपका रक्षण करेगी। एवं दश दिशो रक्षे चामुंडा सवाहना जया मे चाग्रतः पादु विजया पादु पुष्टतः अजिता वां पार्श्वे
तो दक्षिणे चापराजिता शिखा मुधोतिनी रक्षे धूमा मूर्धनि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवो रक्षे यशस्विनी त्रिनेत्रा च भ्रुवमध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषो मध्ये क्षोत्रयो द्वारवासिनी कपोलो कालिका रक्षत कर्णमूले तुषाकरी नासिकायां सुगन्धा च उदरोष च चर्चिका अधरे चामृतकलां जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठदेशितु चण्डिका घण्टे काञ्चिद्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद् वाचं मे शर्मङ्गलां ग्रीवायां भद्रकाली च सुवंशिधनुर्धरी नीलग्रीवा बहिः कण्ठे नलिकानलकुबरी स्कन्धयोः खड्गिनी रक्षेद बाहुमेव धारिणीं हस्तयो दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलिषु च नखाशूलेश्वरी रक्षेत कुक्षो रक्षेत कुलेश्वरीं तनो रक्षेन्महादेवी मनः शोकविनाशिनीं हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणीं नाभो च कामिनी रक्षेद गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनीं कटयां भगवती रक्षे जानुनिविन्द्यवासिनीं जङ्गे महाबला रक्षेत सर्वकामप्रदायिनीं गुल्फयो नारसिंही च पादपूषतु तेजसी पादाङ्गुलेषु श्रीरक्षेत् पादादस्तल्वासिनीं नखान द्रष्टा कराली च केशा सेवोर्ध्वकेशिनीं रोमकुपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावशामाशान्यथि मेदाशि पार्वती अन्ध्राणि कालरात्रिश्च पीतञ्च मुकुटेश्वरीं पद्मावती पद्मकोशे कपे चूडामणि तथा ज्वालामुखी नखज्वालां भेदा सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां श्रोत्रेश्वरी तथा अहङ्कारमनोबुद्धिं रक्षे मे धर्मधारिणीं प्राणापानो तथा व्यामुदानं च समानकं वद्रहता च मे रक्षेत प्राणं कल्याणशोभना रसे रूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनीं शब्द सत्त्वं रजस्तं चैव रक्षे नारायणी सदा आयुरक्षतु वाराही धर्म रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्ति च लक्ष्मीं च धनं विद्यां चक्रिणीं गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् सुन्मेरस्य चण्डिके पुत्रान् रक्षेण महालक्ष्मी भार्या रक्षतु भैरवीं पन्थानं सुपदा रक्षेण मार्गक्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मी विजया सर्वस्थिता रक्षाहीनं त्यस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वरक्ष मे देवी जयन्ती पापनाशिनी। भगवती आपके गृह परिवार के सभी सदस्यों की स्वयं रक्षा करती है। सर्वरक्षाकरं पुण्यं कवचं सर्वदा जपे इदं रहस्यं विप्रथे भक्त्या तवामयोदितम् पदमेकं न गच्छेतु यदि चेच्छुमात्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्राधिगच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सार्वकामिकं यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वरं तुलं प्राशते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामे सपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतपुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामपि दुर्लभम् यः पठे प्रतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयामितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोकेषु पराजितं जीवेद वर्षशतं सागरमप्यमुतुविवर्जितं नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः थावरं जङ्गमं चैव कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रेन्द्राणि भूतले भूचरा खेचराश्चैव जलजासोपदेशिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अदर्शचरा घोरा डाकिन्यस्य महाबला। भगवती आद्य शक्ति का ये स्तोत्र के द्वारा अभिमंत्रित पूजित ये जो रत्न कवच धारण करने वाले जो भी यजमान है, जो भी भक्त है, उसके जीवन की रक्षा स्वयं माँ भगवती आद्यशक्ति करती है।
उसे अंतरिक्ष के गंदे मलिन दुष्ट तत्व, भूत प्रेत पिशाच सभी के सामने भगवती उसकी रक्षा करती है। ओम सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंदर से जरा घोरा डाकिनी महाबला सभी प्रकार के अशुभ ग्रह दोष वास्तु दोष से भी उसकी रक्षा करती। ग्रह भूत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्ष वेतालाः कुष्मांडा भैरवादयः नश्यन्ति दशनाथस्य कवचैरधि सन्ति ते। भगवती के ये कवच पाठ सभी मंत्रित किए गए रत्नों को धारण करें। अपने हृदय स्थान पर कवच सिद्ध करके माला रुद्राक्ष धारण करें। भगवती रक्षा करती है। ओम नश्यन्ति दशनाथस्य कवचैरधि सन्ति ते मानो नतिर्भवेद राज्ञस्तेजोऽधिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपे शतसति चण्डी कृत्वा तु क्वचं पुरा यावद् भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकारणम् तावती सतिमेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रिकी देहान्ते परं स्थानं यत्सूर्यैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यमहामाया प्रसादत लभते परमं रूपं दिव्यैषः मोदते। ओम देवी कवच बहुत ही अद्भुत दिव्य ऊर्जावान और सभी तरह सभी प्रकार सभी भूमि पर हमारे परिवार की रक्षा करता है। देवी कवच के द्वारा अभिमंत्रित रत्नों को धारण करें, माला धारण करें, रक्षा सूत्र धारण करें और भगवती कुलदेवी को नित्य नियम नमस्कार करना न भूलें। हर मंगलवार के दिन या शुक्रवार के दिन या रविवार के दिन अपने निज गृह में भगवती के लिए अपने स्वहस्त से खीर बनाए, सूखड़ी बनाए और भगवती को अर्पण करें। भगवती आपकी रक्षा करेगी। ओम ओम ओम। भगवती भवानी भुवनेश्वरी आद्य शक्ति के बाद भगवान श्री नारायण पुरुषोत्तम की असीम कृपा दया प्रसन्न की प्राप्ति के लिए हम पाठ करने जा रहे हैं। पुरुष सूक्त वेदोक्त है। भगवान श्री नारायण की असीम कृपा प्राप्त होती है और ये पाठों के द्वारा अभिमंत्रित रत्न माला कवच धारण करने वाले को, अपने पास रखने वाले को, अपने द्वार के पास अपने खंड में रखने से भगवान श्री नारायण की कृपा होती है और जीवन के कई प्रकार के दुख दर्द दूर होते हैं। ओम नमो नारायण पुरुषोत्तम देवताभ्यो नमः। ओम हरि ओम तहात्र शिरेखा पुरुखः सहस्राक्ष सहस्रपात् स भूमिगुं सर्वतः प्रीत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुख एवेदगुं सर्वजदभूतं च भाव्यम् ऊतामृतत्वशेषानो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायश्च पुरुखः पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादर्ध्व उदेत्पुरुखः पादोऽस्येहा भवत्पुनः ततो वीखं जग्राम शासनान् शने अभि
ततो विराडजायत विराजोऽधिपुरुषः स जातो अत्यरीचत् पश्चात् भूमिमथो पुरः तस्माज्जज्ञा सर्वभूतः सम्भृतं मृगदाज्यम् पशुता चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्यश्च जे तस्माज्जज्ञा सर्वभूतरीचः श्यामानि जगिरे छन्दागोंसि जगिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत तस्मादश्चाजायन्त जे केचोभयादतः गावो हजगिरे तस्माज्जाता जावयः तञ्जज्ञम्बरे ईखिं प्रोक्षन् पुरुखं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्या रेखयश्च जे जत्पुरुखं यदधुः कति धाव्य कल्पयन् मुखं किं शासित किं बाहु किं रूपादा उचिते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद बाहुराजन्यकृतः ओरो तदस्य यदृश्याः पदभ्यां गुं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रादवायुसप्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं धीष्णोधौः समवर्तत पदभ्यां भूमिदिशः क्षोत्रा तथा लोकार कल्पयन् जत्पुरुषेण हविखा देवा यज्ञमतन्वत वसन्तो स्यासिदाज्यं ग्रीक्म इद्मः शरद्दविः सप्तास्यासन् परिधय त्रिः सप्तसमिधः कृताः देवाज्यजगन्तन्वाना अबदध्नन् पुरुखं पशुं यज्ञेन यज्ञमजन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते हनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः ॐ पुरुषोत्तमायै नमः पुरुषोत्तमायै नमः पुरुषोत्तमायै नमः पुरुषोत्तमायै नमो नमः। ओम ये पुरुष सूक्त भगवान नारायण का विशाल स्वरूप का ये सूक्त हमारे अस्तित्व की तो रक्षा होती है, मगर ये स्तोत्र पाठ करने वाले और ये स्तोत्र पाठ के द्वारा सिद्ध अभिमंत्रित रत्न माला रुद्राक्ष तुलसी धारण करने वाले जो भी भक्त है यजमान है उसकी रक्षा भगवान श्री नारायण अवश्य करते हैं। उसके मन तन चित्त बुद्धि हृदय पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेंद्रिय की रक्षा और इसमें प्रकाश स्वयं भगवान श्री पुरुषोत्तम नारायण करते हैं। बहुत ही दुर्लभ है और बहुत 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 बड़े पंडितों महंतों ये सूक्त करने को कहते हैं कि जीवन के दुखों दर्दों संघर्षों के सामने आप जीतने के लिए ये सूक्त का पाठ करें। एक दिव्य डिवाइन पावर स्पिरिचुअल एनर्जी इसके द्वारा मिलती है और ये प्रमाणित हुआ है, ये सिद्ध हुआ है, ये वेदोक्त है और वेदों के जो मंत्र है बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही ताकतवर ऊर्जावान है। इसके द्वारा हमारे बॉडी के आसपास एक लेयर एक ऑरा क्रिएट होती है। ये जो ऑरा का एक मंडल हमारे आसपास निर्धारित होता है, तो हमें कोई भी प्रकार के नकारात्मक ऊर्जाएं, नकारात्मक विचार और दुष्ट
असर हमें परेशान नहीं करते। इतना शक्तिशाली ये सब स्तोत्र है। आप स्वयं ये रत्न धारण करके अनुभव कर सकते हो। माला धारण करने के बाद ये जो द्वार पे लगाने के लिए जो कवच है ये, और ये जो द्वार का सूत्र जो बनाया है, ये सब आप लगाओगे तो आपके गृह परिवार में आनंद प्रसन्नता आएगी, आपके व्यवसाय के स्थान में भी आनंद प्रसन्नता आएगी और आपके जीवन में भी आनंद प्रसन्नता आएगी। ओम नमो नारायण। भगवान श्री कृष्ण बालकृष्ण वासुदेव नारायण के सभी रूप की कृपा दया प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए अब हम करते हैं पुरुषोत्तम योग के द्वारा बालकृष्ण वासुदेव को दुग्ध अभिषेक। श्री भगवान वाच ओ ऊर्ध्वमूलमदः शाखमस्वथं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यतं वेद स वेदवित् अधस्वर्धप्रसुता तस्य शाखा गुणप्रबुधा विषयीप्रबालाम् अधश्च मूलान्यनुसदतानि कर्मानुबन्धिनि मनुष्यलोके न रूपांशे तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दिनज सम्प्रतिष्ठाम् अस्वस्थमेनं सुविरूढमूलं थं सत्रेन्द्रेण छित्त्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रबद्धि यतः प्रवृत्तिः प्रसुता पुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनियुक्तकामं द्वन्द्वे विमुक्ता सुखदुःखसङ्गे गच्छन्तमूढा पदं व्ययं ततः न तदभासते सूर्यो न शताङ्को न पावक यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवासो जीवलोके जीवभूतसनातन मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रवृत्तानि कर्षति शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्लुक्रामतीश्वरः गृहीत्वतानि संयाति वायुगन्धानि वासयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामदधितं वापि भुजान वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुष यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितं यतन्तो अव्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्ति चेतस यदादित्यगतं तेजो जगदभासयते अखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नो तत्तेजोविधि मामकं गामाविषयभूतानि धारयाम्यमोजसाम् उष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा ऋषात्मक अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुधपचामन्यं चतुर्विधं धर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृतिज्ञानं पोहनं च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकौदेदविदेव चाहं द्वाविमो पुरुषो लोकेऽक्षरश्चाक्षरैव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्तन्यपरमात्मदुदायत यो लोकत्रयमाविश्य विवर्त्य अव्यय ईश्वर यस्मात् सरमतितो अहमक्षरादपि चोत्तमतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितपुरुषोत्तमम् यो मामेव सम्बुडो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वदा मां सर्वभावेन भारतम् इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तमया नद एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कुतकुच्यस भारत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय नमः। महाभारत के युद्ध के दरमियान अर्जुन के विषाद के प्रश्नोत्तरी में भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता का ज्ञान दिया और भगवद गीता में पुरुषोत्तम योग है, इसमें सिर्फ भगवान ने ही सब कुछ कहा है। ओम नमो नारायण। और भगवान ने कहा है कि जो है बहुत ही गूढ़ और गुप्त और बहुत ही शक्तिशाली है। हमें पुरुषोत्तम योग के द्वारा अभिमंत्रित रत्न तुलसी माला रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के ये जो स्वरूप है पुरुषोत्तम, इसे स्मरण करना चाहिए। जब जब आप धारण किए हुए रत्न माला रुद्राक्ष उसे स्पर्श करोगे, अगर तुलसी उसे स्पर्श करोगे तब आप में एक दिव्य एनर्जी प्रकट होगी। ओम नमो नारायण। क्योंकि ये जो सभी चीज़ है उसे अभिमंत्रित की है और इसके पे स्थापना
की है। बिना अभिमंत्रित, बिना पूजित, बिना प्रतिष्ठित अगर धारण करते हो तो उसका ज़्यादा फल नहीं मिलता। ओम नमो नारायण। आगे हम भगवान महादेव की पूजा अभिषेक करते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग और शतरुद्रीय के 16 मंत्र जो है उसके द्वारा अभिषेक करते हैं। ओम नमो नारायण। ओम सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं पूजनीया महाकालमोकारं ममलेश्वरं परल्यां वैजनाथञ्जडाकिन्यामिं शङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागसं दारुकावने वाराणस्यादो विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं ऋषूणेशं शिवालयम् एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि प्रातः सायं पठेन् नर सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। शिवलिंग के साथ रुद्राक्ष रखे हैं। ओम नमो नारायण। भगवान शिव के 16 दिव्य मंत्र, एक एक मंत्र शांति से आप सुने। हर हर महादेव, रुद्र, महाकाल को याद करें। हरि ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतो तयि खवे नमः बाहुभ्यामुतते नमः जाते रुद्र शिवा तनुर्घोरा पापकाशिनी तया न तन्वा सन्तमया गिरिसन्ताभिचाकसीः जामेखों गिरिसादहते बिबर्ख्यस्तवे शिवां गिरिद्रदां गुरुमाहिंगुंसिः पुरुखं जगतम् शिवेन वचसात्वा गिरिसाक्षा वदामसि यथा नः सर्वमि जगद यक्ष्मगुं तु मना असतम् अध्यवोच दधिवक्ता प्रथमो दिव्यो भीखकम् अहिश्च सर्वाजं भयन् सर्वाश जादुधान्यो धराचिः परासुव असोजस्ताम्रो अरुणा उत बभ्रुः सुमङ्गलम् जय चैनगुं रुद्रा अभितो दीक्षो श्रिताः सहस्रशो वेखागुं हेड इमहे असोजो सर्पति नीलग्रीवो विलोहिताः ओतैनं गोपा अद्रेशन्नद्रेशन्नुदहार्जः सदृष्टो मृडयातीनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मेरुखे अथो जे अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रामुच धन्वन स्वमुभयोरात्कन्युजाम जास्ते हतईखवः पराता भगवो वपम् विज्यन धनुः कपरदीनो विशल्यो बाणवार ऊतम् अनेशानस्य जायिखव आभुरस्य निखङ्गदिः जाते हेति मेरुष्टमहते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्वमयक्ष्मया परिभुजम् परिते धन्वनो हेतिरस्मान् व्रणकतु विश्वतः अथो ज ईखुदिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् अवतत्य धनुस्त्वगुंथः त्राक्षसते खुधे निर्सिज्य शल्यानामुखो मुखो
निर्सिज्य शल्यानामुखा शिवो नः सुमना भव। नमस्ते आयुधायानादताय धृष्णवे। उभाभ्यामुतते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने। मानो महान्तमुत्तमानो अर्भकमान उक्षन्तमुत्तमान उक्षितम्। मानो वदिः पितरं तमातरं मानः प्रिया तन्वो रुद्ररीरिकः। मानस्तोके तनये मान आयुखि मानो गोकुमानो अश्वेखुरीरिकः। मानो वीरानुद्रभामिनो वधीरे विक्मन्त शदमित्वा हवामहे। ये जो षोडश मंत्र है बहुत ही कल्याणकारी, सभी प्रकार की आदि व्याधि उपाधियों को दूर करने वाला। ये षोडश मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हो, रत्न धारण करते हो, अकीक धारण करते हो, तो अगर तुलसी धारण करते हो, शिव शक्ति की कृपा, नवग्रह देवता की कृपा और शिव के सभी गणों की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। ओम नमो नारायण। नवग्रह देवता स्तोत्र। ओम जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महादुतिं तमोरिं धरपापद्मं प्रणतोऽस्मि दिवाकरं। दधिशङ्खतुषाराभं क्षीरोदार्णवशम्भवं नमामि शशिनं सोमं शम्भो मुकुटभूषणम्। ॐ धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। ॐ प्रियङ्गुकलिकाश्यामं रूपेणाप्रतिमं बुधं सौम्यं सौम्यगुणोपेतं तं बुधं प्रणमाम्यहम्। देवानां च गुरुं काञ्चनसन्निभं भूतिबुधं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। हेमकुङ्कुमलाभं नित्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रप्रोक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रयं छायामादरसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम्। अर्धकार्यमहावीर्य चन्द्रादित्यमर्दनं तेहिकाग्रविशम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। फलादभूषणकाशं तारकाग्रमतकं रुद्रं रुद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। अनुग्रहीताभ्यो नमो नमः। ओम ॐ वर्णिवेशरमणीयं दर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सूर्णरोत्तमे मुदां धर्मनन्दनमः विचिन्तये। श्रीकृष्ण श्रीवासुदेवो नरनारायण प्रभो भक्तिधर्मात्मजो अजन्मा कृष्णो नारायणो हरिः। हरे कृष्णो घनश्यामो धार्मिको भक्तनन्दनम्। हरे कृष्णो घनश्यामो धार्मिको भक्तिनन्दन बुहदव्रतधर शुद्धो राधा कृष्णे सदैवतम्। मरुतसुतप्रिय कालीभैरवा देवी तिभीषण जितेन्द्रियोजिताहार तीव्रवैराग्य आतिकम्। योगेश्वरो योगकला प्रभुतिरधिदेवान् ज्ञानी परमहंसश्च तीर्थकूतीर्थिकार्जित शमानिधि साधो निद्रो ध्याननिथ तपः प्रियः सिद्धेश्वर स्वतन्त्रस्य ब्रह्मविद्या प्रवर्तक। पाखण्डोच्छेदनपटुः स्वस्वरूपाचलस्थितिः प्रसादमूर्ति निर्दोषो असुर गुर्वादिमोहनम्।
अतिकारुण्यनयन उदवादप्रवर्तक महाव्रत साधुशीलः साधुविप्रपूजकम् अहिंसा यज्ञव्रतोता साकार ब्रह्मवर्णनम् स्वामिनारायण स्वामी कालदोषनिवारक सछात्रव्यसन सद्य समाधिथिकारक कृष्णार्चाथापनकर कौलद्विडकलितारकम् प्रकाशरूप निर्जम्ब सर्वजीवहितावह भक्ति संपशको वाग्मी चतुर्वर्गफलप्रद निर्मसरो भक्तिवर्मा बुद्धिदातादिपावन अबुधिहद ब्रह्मं धाम दशगचापराजितम् आसमुद्रादसत्कीर्तिः त्रिदशसुरिमोचन उदारः सहजानन्द साध्विधर्मप्रवर्तकं कन्दर्पदर्पदलनो वैष्णवक्रतुकारकम् पंचायतन सन्मानुनिष्ठिकव्रतपोषकम् प्रगल्भो निःस्पृह सत्यप्रतिज्ञो भक्तवत्सल अरोषणो दीर्घदर्शी षडमी विजयक्षम निरहङ्गोतिरद्रो रुजु सर्वोपकारक नियामक चोपशमथिति विनयवान गुरुः अजातवैरिनिर्लोभो महापुरुष आत्मद अखण्डिता समर्यादो व्याससिद्धान्तबोधक मनोनिग्रह युक्तिज्ञो यमदूत विमोचक पूर्णकाम सत्यवादी गुणग्राहिक तस्मय सदाचार प्रियतर पुण्यश्रवण कीर्तन सर्वमंगल सद्रूप नाना गुण विचेष्टित इति परमं स्तोत्रं जनमंगल संगीतम् यः पठेतेन पठितं भवेद्वेषरमङ्गलं यः पठे शृणुयात् भक्त्या त्रिकालं श्रावये च वाम् एतदशतु पापानि नश्येयु किल सर्वश एतत्संशयमा नानापुरुषार्थतुष्टये दुर्लभं नाति किमपि हरिकृष्णप्रसादतम् भूतप्रेतपिशाचानां दाकिनी ब्रह्मरक्षसां योगिनीनां तथा बालग्रहादीनामुपद्रवम् अभिचारुरिपु कुतो रोगश्चान्युपद्रव अयुतावतनादस्य नश्यति न संशय दशावुत्या प्रतिदिनं शावितं सुखं भवेत् भूहि विश्यागिविश्चापि पठनीयमिदं तत ॐ